गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलना दोस्तों। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। वो भीगे भीगे बालों में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। लाल साड़ी में जब काले ब्लाउज में घुंघराले उसके बाल क्या कयामत सी जा रही थी। मैं उसके पास हल्की हल्की पाँव से आगे बढ़ रहा था। हेलो, मैं रोहन और आज मैं आपको अपने शादी बीती 4 साल पुरानी एक दास्तां बताने जा रहा हूँ। तो ज़रा गौर फरमाइएगा। उस समय की बात है जब मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का रहता था। वहाँ हमारा 3 मंजिला मकान है। फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग खुद रहते और बाकी के दोनों फ्लोर हमने किराए पर दे रखा था। उस समय हमारा 3rd फ्लोर खाली था तो हमें किराएदार की ज़रूरत थी। एक दिन फिरोज नाम का एक बंदा आया। उसने मेरे पिताश्री से बात की और हमारा 3rd फ्लोर रेंट पर ले लिया। अगले दिन जब वो अपने फैमिली के साथ आया, उसके फैमिली में वो उसकी खूबसूरत बीबी सबाना, उसकी बेटी सहीदा और उसका बेटा साहिद और उसकी बेटी हीना थी। क्योंकि उसकी शादी को अभी 5 साल हुए थे तो दोनों बच्चे छोटे थे। जब मैंने उसकी बीबी सवाना को पहली बार देखा तो मेरी तो होश उड़ गए। क्या खूबसूरत थी। मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसे दिखने वाले इंसान की बीबी इतनी खूबसूरत हो सकती है। सवाना भाभी का उम्र केवल 26 था। मैं तो उनका पहले दिन ही दीवाना हो गया था। सोच लिया था आगे क्या कहना चाहेंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह। कुछ दिन बाद भाभी के पति के बारे में पता चलने लगा कि सबाना भाभी के पति गाड़ी चलाते हैं, जिनके कारण वो कई दिनों तक घर से बाहर ही रहते। मैं इसी बात को अपना अच्छा मौका निकाला और सबाना भाभी से बात करना शुरू कर दिया। कभी कभी तो मैं उनसे कुछ भी बोल देता मगर वो कोई नापसंदी ऐसा रिएक्शन नहीं देती। मैं समझ गया था बस एक मौके की देर है और भाभी को पटाना बहुत ही आसान है। एक दिन मैंने भाभी से बात की और बातों बातों में पूछा, भाभी भाईजान तो कई दिनों तक बाहर रहते हैं, आपका अजीब नहीं लगता? ये कहने पर वो हंस दी। भाभी ने झट से बोला, चल हट, तुम बहुत बदमाश हो। इस पर मैंने बोला, आप कुछ भी समझ लो भाभी, बस ये बताओ आप जहाँ आप लोग पहले रहते थे वहाँ आप कैसे काम चलाते थे? अकेले में कोई दिक्कत नहीं होती? उन्होंने मेरी बात की कोई जवाब नहीं दी। मैंने एक बार पूछा तो भाभी बोली, वक्त आने पर सब बता दूंगी। उनकी इस बात पर मेरे भेजे में कुछ समझ नहीं आया। खैर करीब 6 महीने बाद हम दोनों को ज़्यादा ही बात करने लगे। एक दिन मैं अपने ऊपर उनकी फ्लोर पर गया तो देखा भाभी नहीं थी। उनका फ़ोन वहीं रखा था। मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पर किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया था। मैंने व्हाट्सएप पर जैसे ही ओपन किया मेरे तो होश उड़ गए। उनको किसी ने उनके अपने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह भेजे थे। ऊपर चैट पढ़ने पर पता चला कि वो बंदे के साथ भाभी का कोई चक्कर है। ये पढ़कर थोड़ा शॉक्ड भी लगा। मैं तुरंत ही सारे पिक्स अपने नंबर पर सेंड कर लिया और उनकी सारी चैट का स्क्रीनशॉट लेकर भी सेंड कर दी। अभी मैं उनके फ़ोन से स्क्रीनशॉट्स को डिलीट किया ही था कि भाभी आ गई। वो बोली, अरे भैया आप कब आए? मैं बोला, बस अभी। मगर आप कहाँ गई थी? वो बोली, मैं जरा वॉशरूम गई थी। मैंने बोला, ओके। अब मैं उधर से जाने लगा तो भाभी बोली, क्या हुआ, आज आते ही जा रहे हैं, कोई काम था क्या? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ।
उस दिन मैंने भाभी की सारी फोटोज वगैरह देखी। खैर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। 2 दिन बाद भाभी ने मुझे किसी काम से ऊपर बुलाया। मैं गया तो वो बोली, क्या हुआ भैया, 2 दिन से आप ऊपर नहीं आ रहे थे? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, बस ज़रा बिजी था। उन्होंने बोला, तुमने मेरा फ़ोन चेक किया था ना? ये सुनकर मानो मेरा खून पानी हो गया। मैंने सटपकाते हुए कहा, नहीं नहीं, तो मैं तो आपका फ़ोन छुआ नहीं। बस ये कहकर मैं वहाँ से चल दिया। उन्होंने मुझे रोक कर कहा, मुझे पता है क्योंकि तुमने स्क्रीनशॉट्स तो डिलीट कर दी, मगर अपनी चैट भी तो डिलीट कर दिए होते पागल। मैं डर रहा था, मगर क्यों डर रहा था मुझे खुद नहीं पता। इतने में ही भाभी बोली, तुम डर क्यों रहे हो? डरना तो मुझे चाहिए। मेरी चोरी पकड़ी गई, मगर तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे उन पिक्स में मेरे साथ तुम हो। तभी मुझे होश आया और बोला, भाभी मैं डर नहीं रहा हूँ, बस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपसे क्या बोलूँ क्या नहीं। अब भाभी मुझे रूम के अंदर ले गई और पास बैठ के बोली, देखो वो मेरा पुराना बीएफ है और जहाँ से यहाँ आई हूँ उनसे मिली भी नहीं। वो सो जिद कर रहा है, अब मुझे उससे मिलना भी नहीं है क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मगर तुम उन पिक्स को किसी को मत दिखाना और उनके बारे में कुछ मत बताना। अब मैं तुम्हारे बस इतना ही चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं मानो चौंक गया, लेकिन मैंने बोला, मैं क्यों नहीं बताऊँ? मैं तो बताऊँगा ही, नहीं बताकर मुझे क्या फ़ायदा। भाभी बोलने लगी, देखो सच कहूँ तो मुझे पता है तुम मुझसे चाहते क्या हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता। खैर, अगर तुम ये पिक्स के बारे में किसी को बताओगे तो मेरी बदनामी होगी, ये मुझे पता है। लेकिन फिर ये भी समझो कि मैं तुम्हें भी बहुत तरीके से ब्लैकमेल कर सकती हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं मानो डर गया। मैं समझ गया ये भाभी बड़ी ही गजब चीज़ है, ये कभी भी मुझे फंसा सकती है। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया और दूसरे दिन से अब मैं उनसे कम मिलने लगा। फिर कुछ दिन बाद भाभी खुद ही घर खाली कर दी। मेरा भी डर थोड़ा घटा। खैर, एक बात तो थी, वो भाभी थी बड़ी गजब। जब मैं उनके घुंघराले बालों को देखता था और लाल साड़ी पहन करती तो सच में वो कहर डाला करती। खैर, ये कहानी बस मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। कैसी लगी कहानी आप हमें ज़रूर बताएं वीडियो के कमेंट बॉक्स पे। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।